मुआशरे के अंदर ये चीज़ सुनने में मिलती है कि अगर मदर या फादर में से किसी एक को डायबिटिक पेशेंट है, किसी भी टाइप की है, तो आप भी रेडी हो जाए, आपको होनी ही होनी है। ये भी बड़ा कॉमन सुनने में आता है जी। आपका टाइम आगे पीछे हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से होगा ज़रूर आपको। जी जी, तो क्या ये वाकई जेनेटिक्स है। जी जी, बिल्कुल। ये देखें, अगर फैमिली में मदर या फादर दोनों को अगर डायबिटीज़ है तो जी बड़ा स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ना आपकी, जी वो जी। उसको तो इसमें रिस्क बढ़ जाता है। हम्म। अब ये ज़रूरी नहीं है कि देखें कि मदर फादर को है, मेरे कई पेशेंट ऐसे हैं जिनके जो है ना वो अम्मी अब्बू को डायबिटीज़ नहीं थी, हाँ सही। किसी भी फैमिली में हम्म। उनको है। ठीक बिल्कुल है, सही। ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको जिनके अम्मी अब्बू को डायबिटीज़ है, लेकिन उनको नहीं है। उनको ऐसे कई नहीं है। उनके रिश्तेदार वो चल रहे हैं, वो अम्मी अब्बू को लेके आते हैं, लेकिन वो नहीं है। तो उनके बहन जेनेटिकली भाई इसकी हिस्ट्री मिलती है, बट इतनी स्ट्रांग नहीं है। नहीं, स्ट्रॉन्ग है, ज़रूर अच्छा। है, लेकिन रिस्क बढ़ाती है। ठीक है। मसलन अगर किसी के अम्मी अब्बू दोनों को डायबिटीज़ है तो ये 100% कंफर्म नहीं है कि इसको भी हो जाएगी। हाँ हाँ, इसको तब होगी जब ये इसका रिस्क खतरा बढ़ जाएगा, जी इसको जी। बढ़ने का। अगर इसने अच्छा बैलेंस जो है अपना लाइफस्टाइल को नहीं ठीक किया, अपने अपने वज़न को कंट्रोल में नहीं रखा, एक्सरसाइज नहीं की, स्ट्रेस से जान नहीं छुड़ाई, और अच्छी डाइट नहीं ली, बैलेंस डाइट नहीं ली, जंक फूड पे रहा, जी। ठीक है ना, तो फिर तो इसको होगी, क्योंकि खतरा बढ़ा देती है ना। हाँ बिल्कुल फैमिली ऐसे। हिस्ट्री अगर किसी की स्ट्रांग है, उसको मौरूसियत में मिले हुए हैं ये जरासीम डायबिटीज़ के, जी। तो उसको खतरा बढ़ा हुआ है। एक बिल्कुल आम सही। बंदे जिसकी नहीं है फैमिली और एक इस बंदे में जो है फ़र्क है, इसको ज़्यादा खतरा है, इसको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये अगर अभी से अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लेता है तो चांसेस आर के शायद ये बच जाए। बच जाए, बिल्कुल, बाकी लाइफस्टाइल की गेम तो है। और प्री डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनको भी अगर लेट्स से जिस तरह पता चला कि यार ठीक है अभी बॉर्डर लाइन पे नॉक होना शुरू हो गया है, वहाँ से अगर अपना सडन लाइफस्टाइल चेंज करता है और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चेंज करता है, तो क्या वो डायबिटिक होने से बच सकता है? बिल्कुल, ये मैं यहाँ आपके प्रोग्राम के वाले से आप उन लोगों को ये अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं, जी। तो अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करें, ठीक है ना, और लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जो है ना किसी जिम में चले जाएं या किसी ऐसे क्वैक के पास चले जाएं और उसे लिख के कोई अपना डाइट प्लान जी लेना जी शुरू जी। कर दें, ऐसा नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, अपने वज़न को कंट्रोल में रखना है। ठीक है। ठीक है, आपने 1 घंटे की 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो वॉक की शक्ल में है, चाहे वो जिम में जाके करने की शक्ल में है, वेट लिफ्टिंग की शक्ल में है, साइकिलिंग, स्विमिंग, किसी भी किस्म की कोई स्पोर्ट्स है, कोई गेम है, अगर आप वो अपना घंटा डेढ़ आप लगाते हैं उस पे, डेली लाइफ में रोज़ाना अपने वज़न को चेक रखते हैं, अपनी डाइट को बैलेंस डाइट लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी कम लेते हैं, उसमें फैट्स भी हेल्दी लेते हैं, कार्ब्स भी हेल्दी लेते हैं, और आप पोर्शन साइज कंट्रोल में रखते हैं। बिल्कुल सही है। जी, आप भूख रख के खाते हैं, हाँ। मतलब जो सुन्नत भी है जी जी बिल्कुल। कि आपके आगे प्लेट पड़ी हुई है और आपका जितना है आप उतना ही डालें जितना आपको पता है कि खाना। ओवर फीलिंग जो है ना वो ना करें। तो अगर आप सही। इस तरीके से लाइफस्टाइल करते हैं तो आपको कोई वजह नहीं, आप रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। खासतौर पे वजन, प्री डायबिटिक जो अक्सर होते हैं उनका वजन ज़्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, वो अगला मोटे सवाल भी लोग बल्कि मेरा जी यही था जी कि क्या मोटापे से इसका ताल्लुक है? जी बिल्कुल। देखिए, प्री डायबिटीज़ का तो ताल्लुक है ही बहुत ज़्यादा मोटापे से। ठीक है। जो लोग ओबीज़ होते हैं उनको अक्सर को पता नहीं होता, हाँ जी। क्योंकि सिम्पटम नहीं होते। हाँ जी। मोटे लोगों को जो प्री डायबिटिक होते हैं या इवन टाइप 2 हो चुकी होती है उनको पता नहीं होता, सिम्पटम नहीं आता, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन बन रही होती है सही। और बड़ी तेज़ी से बन रही होती है। लिहाजा वो जो हाइपरग्लाइसेमिक सिम्पटम है ना कि प्यास लगना और मुंह खुश्क होना और बार बार वॉशरूम जाना, ज़्यादा पेशाब आना, वज़न गिरना, वो चीज़ उनमें नहीं होती, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनकी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बना रही होती है, ठीक है। जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो रहा होता है। उनको ये हाइपरग्लाइसेमिक सिम्टम्स नहीं आते, वो अपने आप को बिल्कुल पहलवान समझ रहे होते हैं, बीमार नहीं समझते, हेल्दी समझते हैं, और अचानक एक्सीडेंटली कोई चेक कराया शुगर लेवल तो पता चला या तुम्हें प्री डायबिटीज़ होगी या टाइप 2 होगी। तो मोटे लोगों में जो है ना अगर वज़न को कम कर लिया जाए जी। तो इवन टाइप 2 भी रिवर्स हो सकती है और प्री डायबिटीज़ तो हो ही जाती है रिवर्स, अगर आप वेट कम कर लें, अगर वेट की वजह से आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है तो वेट का तो बहुत ज़्यादा इसमें है। अच्छा सर, इसमें कुछ लोगों को देखा है कि ये अक्सर कंप्लेंट लोग करते हैं कि जिनको टाइप 1 है या टाइप 2 है, वो एक तो थोड़ा सा ज़रा जो बाहरी आपको लग रहे होते हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन अंदर से टूटा फील करते हैं, मतलब कमज़ोरी फील करते हैं। जो एक जानदार इंसान होता है, लेट्स से 35-40 साल का बच्चा है, ठीक है, वो तो अपनी पूरी जान में है, फिजिकली लग रहा है, लेकिन अंदर से वो आहिस्ता 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 वीक फील करना शुरू कर देता है। तो ये अंदर से जिस्म को हल्का करती है। देखिए, डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में, जैसे मैंने बताया, अगर कंट्रोल नहीं है तो ये सबसे डेंजरस है, सही। ठीक है ना। और अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप वसीम अकरम की जैसे आपने हाँ मिसाल जी, ली, ठीक है ना, बिल्कुल। तो उसने डायबिटीज़ कंट्रोल करते हुए उसने वर्ल्ड कप जिताया, ठीक है ना, वो सिलेक्ट टीम में डायबिटिक होते हुए हुआ, जी, ठीक है ना, तो उसमें एनर्जी थी, तो बॉलिंग जो है और फास्ट बॉलिंग, हाँ या तो स्पिन करता तो चलो कम एनर्जी, हाँ। फास्ट बॉलिंग, वो भी फास्टेस्ट बॉलर, फास्टेस्ट।
दुनिया का बिल्कुल ऐसे तो ही। उसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती, हाँ, चाहिए होती। बिल्कुल। ऐसी ये बिल्कुल गलत फहमी है कि जी आप शुगर है तो आपके अंदर से एनर्जी कम हो जाती है, आप कमज़ोर फील। साइकोलॉजिकल बंदा अपने आप को बीमार समझे वो अलग बात है। हाँ, अगर आप बीमार हैं, ठीक है, और सही तरह से मैनेज कर रहे हैं और आपका दिमागी स्ट्रेस कोई नहीं है और आप इस बीमारी को सही तरह मैनेज कर रहे हैं और इस बीमारी को अपने सर पे सवार नहीं कर रहे, जी, तो आप बिल्कुल वीक फील नहीं करेंगे। ये मेरी ठीक है। बात लिख लें। हुँ, आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील करेंगे और एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। ये जो कम एनर्जी होती है ना, ये अगर अनकंट्रोल्ड है, जी, अगर अनकंट्रोल्ड है तो सेल में ग्लूकोज नहीं जाता, सही है। वो ब्लड में ही फिरता रहता है। हुँ, जब सेल में ग्लूकोज नहीं जाता तो एनर्जी नहीं मिलती सेल को। हाँ, तो सेल जो बेसिक यूनिट है बॉडी का वो क्या है? सेल है। जी, सेल से मिलके टिश्यू बना, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बने और फिर हमारी बॉडी बनी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो अगर सेल में ही एनर्जी नहीं जा रही तो इसका मतलब बॉडी में एनर्जी नहीं जा रही। हाँ, तो ग्लूकोज वैसे फिर रहा है ब्लड में लेकिन एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो वो तो फिर वीकनेस होगी बिल्कुल क्योंकि सही। अनकंट्रोल्ड है। हुँ, जब लेकिन अगर कंट्रोल्ड है तो किसी किस्म की वीकनेस नहीं होती, क्योंकि कंट्रोल का मतलब है ग्लूकोज सेल में जा रहा है, सही। प्रॉपर जा रहा है, नॉरिश दे रहा है सेल को हुँ, और सेल बिल्कुल हेल्दी है और उसको एनर्जी मिल रही है, फिर वीकनेस नहीं होती। वीकनेस वहाँ आती है जहाँ डिप्रेशन आता है। और डायबिटीज़ में मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, पेशेंट्स को जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें 75% लोगों को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन होता है। कुछ का डिप्रेशन बीमारी से रिलेट करता है ठीक कि है। यार मैं अब डायबिटिक हो गया, बस मैं कुछ नहीं कर सकता। एक तो बीमारी से रिलेट करता है। सही, कुछ का डिप्रेशन उनकी अपनी एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट से, जी, किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, किसी की वाइफ से नहीं बन रही, हुँ, किसी के बच्चों का कोई प्रॉब्लम है, या कोई खानदान में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई जायदाद की इशू है, कोई तरह के इशू मुआशरे के है। अंदर इस वक़्त तो ये जो प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से हैं हुँ, या कोई एनवायरनमेंट की वजह से हैं, ये इंसान को वीक करते हैं। हुँ, डिप्रेशन, स्ट्रेस अंदर वीकनेस कर रहा होता है, डायबिटीज़ नहीं कर रही होती। सही, तो अगर आप डायबिटिक हैं, आपके प्रोग्राम के हवाले से अगर आप डायबिटिक हैं, तो अगर आप अपने शुगर लेवल कंट्रोल रख रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को खुश रखें। हुँ, डायबिटीज़ को सर पे ना सवार करें। सही, या अगर कोई भी फैमिली में कोई स्ट्रेस है, कोई झगड़ा है, कोई नहीं हो रहा, उसको सॉल्व करें हुँ, और उसमें से अपने आप को निकालें।